जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे सर्कल के हवाले से, इसी तरह से फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ए एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज़ टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस। एक तो ये सिंपल सी बात है, इसने सेकंड क्वाड्रेंट कह दिया। अब आपको पता है एक्स एक्सिस है फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट थे, उनमें से एक पॉइंट लिया रेडियस ऑफ अ सर्कल ए। उसके इर्द गिर्द हमने एक सर्कल बनाया जिसका पहला पॉइंट -a था और दूसरा a था। सर्कल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट टच बोथ द एक्सेस, ठीक है, क्योंकि सेकंड के अंदर जो एक्स है वो माइनस का होगा इसलिए माइनस ए लिखा है, वाई पॉजिटिव होगा इसलिए ए पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, जैसे ऑर्डर पेयर चीज़ें होती हैं। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अब इनके सेंटर को रखेंगे तो वो उनका स्केयर बन जाएगा ए दूसरी तरफ। बस इसको ओपन करके इसी इक्वेशन बना लेनी है। आसान सा, बड़ी मतलब शार्ट आंसर के हवाले से इम्पोर्टेंट भी ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, थ्योरेटिक चीज़ें हैं, इन्हें फिगर बना कर अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन चीज़ों को ज़रा ध्यान करिए। उसके बाद नेक्स्ट है शो द लाइन, 2 लाइनें गिवन है, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। आर टेंजेंट टू द सर्कल दिस लाइन मैंने आपको पहले ही बताया था L1 L2, जैसे हमने शो फोर्थ चैप्टर में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। उसके बाद एक एस है जो कि मतलब उसका सर्कल जो कि क्वीन पहले गिवन, ठीक है, तो एस से सर्कल की क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। L1 L2 आपने पहले भी किया हुआ, सपोज किया है, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रॉम एस में से सेंटर निकाला है उसने, ठीक है, और उसका रेडियस निकाला। सेंटर निकालना भी आपने सीख लिया है, रेडियस निकालना भी आपने सीख लिया। जब सेंटर रेडियस निकल आएगा तो चेक L1 टेंजेंटल सर्कल फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन सेंटर, ठीक है। तो सेंटर की इक्वेशन जो हमने फोर्थ चैप्टर के अंदर यूज़ की थी कि हमने जो पॉइंट होते हैं जी का और वाई एक्स वाई होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेंटर को एक्स और वाई कंसिडर किया, तो वो जो इक्वेशन होती है उसको ऊपर रख के उसका मैग्नीट्यूड नीचे उसका स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो चेक करते हैं हम पॉइंट, ठीक है। वो तो रेडियस ऑफ अ सर्कल आया था, ठीक है, ये एज इट इज़ फोर्थ चैप्टर वाला ये, ठीक है। तो दूसरे के लिए भी चेक कर लेंगे। तो ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, पहले के लिए क्या होगा 13/13, तो वो फिर 13 ही आ जाएगा, जबकि दूसरे के लिए भी क्या आएगा 13, तो दोनों का रेडियस क्या होगा सेम होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे कुछ थ्योरेटिक चीज़ें हैं। न सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नल और इंटरनली लेट C1, ठीक है, C2 ऑफ रेडियस। अब इसमें एक चीज़ जो सिंपल है वो ये है कि अगर C1 C2 स्लैश आती है तो उसका मतलब है R1 + R2, दो रेडियस आपस में ऐड हो रहे हैं। और अगर C1 C2 टच इंटरनली हो रहे हैं, एक्सटर्नली बाहर से हो रहे हैं, तो ऐड होंगे, इंटरनली होंगे तो वो आपस में क्या होंगे R2 - R1 होगा, ठीक है। R2 में से R1 को माइनस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द सर्कल दिस टच एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली की फिग ऊपर है, इंटरनली ये पहली फिग एक्सटर्नल की दूसरी इंटरनल की, दोनों की समझ आ गई आपको। फर्स्ट इक्वेशन में से आपने जी एफ लदा किया और उसका रेडियस निकाला, ये वही प्रीवियस चीज़ है। जैसे ही आप दूसरी के लिए भी निकाल लेंगे दोनों के लिए। अब 2 आर हैं आपके पास और 2 ही सी हैं, तो सर्कल C1 C2 R1 + R2, R1 R+2 करेंगे आप, तो इस तरफ C1 C2 मार्ड का मतलब है आप उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं जो कि उसने लगाया, दूसरी तरफ R1 और R2 को प्लस करें। इन दोनों का अगर आंसर सेम आए तो हैंस ऑफ वो टच अदर एक्सटर्नली। इसका मतलब ये है कि वो जो ऊपर इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई कर गई और ये एज़ यूजुअल सेम ही आते हैं। टच इंटरनली है तो ये भी एज इट इज़ है, दोनों आर निकालेंगे, दोनों इक्वेशन में से आपको एफ जी और आर निकालना आता है, मतलब सेंटर और आर। जैसे ही आप दोनों के लिए निकालेंगे, ठीक है, ये इंटरनली है तो आपको पता है R2 - R1, और फिर दूसरी तरफ R2 C1 और C2 का जो कि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है 2 पॉइंट्स के दरमियान लगाते हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर जमा इंटू वाई x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये वो चीज़ है, ठीक है, 2 पॉइंट होंगे सी के इसलिए। तो उसके बाद ये आसान चीज़ें थी, ठीक है, आप आसानी से इनको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंशियल ऑफ द लाइन x - y - 4 = 0 एट a 1 और -3 गिवन रेडियस r = टेंजेंट x - y - 4 एट a, ये पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आपको रेडियस भी गिवन है, लाइन भी गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। सपोज सी आपके पास सेंटर है, ये आपने सपोज किया, तो इक्वेशन यूज़ करते हुए आप उसका स्केयर लेंगे बोथ साइड, तो उसको इक्वेशन को ओपन करके सर्कल इक्वेशन बनाएंगे। जैसे एच एक्स स्केयर और वाई स्केयर के अंदर थी, एच और एक्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई आपको पहले ही गिवन है, ठीक है, टेंजेंट लाइन की वजह से। तो यहाँ से आप उसकी स्लोप बनाएंगे, उसका टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। तो बाद में हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है रेडियस, तो हम स्लोप और 2m1 m2 जो दोनों स्लोप हैं वो -1 के बराबर हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक रूट निकाल के उसके 2 आंसर निकालेंगे, तो एच को बारी बारी उसी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, ठीक है। अगर तो ये चीज़ आप करते हो तब भी ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ ये है कि आपके शार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये फर्स्ट जो लेक्चर आज के इस वीक के हैं, मैंने आपको शार्ट सिलेबस के नहीं बताए। इन केस जब ऐसे ही हमारा कॉलेज नेक्स्ट वीक में ओपन होता है तो हम फिर इंशाल्लाह इनको क्लास के अंदर चीज़ों को करेंगे ताकि ज़्यादा चीज़ें करीब आसानी से हों। इन केस अगर ओपन नहीं होता तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको चीज़ें हाईलाइट करवा के जो कि शार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं वो आपको करवा दूँगा।